दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर द्वारा भी हाल फिलहाल में ही हमारे देश के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को सीधा सीधा धमकी दी गई है कि हम लोग आपकी जामनगर वाली रिफाइनरी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो ये धमकी क्या है और ये धमकी क्यों दी गई है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आप भी सोचेंगे कि आसिम मुनीर को एकदम से हो क्या गया कि अभी तक तो ये सिर्फ इंडिया को धमकी दे रहे थे और अब ये बिजनेसमैन को धमकी देने लग गए हैं। तो ये आर्टिकल आपने कई जगह देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टॉक्स अबाउट टारगेटिंग मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी इफ कंफ्लिक्ट विद इंडिया एरप्ट्स। अगर इंडिया के साथ दोबारा कंफ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान का, तो वो इंडिया के जो रिफाइनरी है रिलायंस की जामनगर में, वो उसको भी टारगेट करने लग जाएगा, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर ने कहा है। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको पता है कि हमारे 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए, है ना। तो करंट अफेयर्स में मैं करवा रहा हूं, करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ करके पढ़ाऊंगा और इस वीडियो में से जो सीरीज चल रही है इसमें से अराउंड आपके 50 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार एग्जाम में, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप देखो, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। अब मुद्दे पे आते हैं, ये चीजें स्टार्ट कैसे हुई? ये चीजें स्टार्ट हुई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम उनका FTA हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, बट उनकी शर्तों पे हो और उनकी शर्तों के अनुसार अमेरिका को इंडिया के डेयरी सेक्टर में एंट्री मिल जाए। बट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम लोग किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खासा नाराज हो गए हैं और उन्होंने इंडिया को सबक सिखाने के लिए, इंडिया को मैसेज देने के लिए आसिम मुनीर को यूएसए में इनवाइट किया था। यूएसए में ही एक प्राइवेट डिनर के दौरान, जो कि टाम्पा नाम की जगह पे हो रहा था, टाम्पा फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा एक स्टेट है यूएसए का, यहां पे आप देख सकते हैं साउथ में। तो फ्लोरिडा में टाम्पा नाम की जगह पे एक प्राइवेट डिनर के दौरान, जहां पे किसी को फोन ले जाना भी अलाउ नहीं था, वहां पे आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी और स्पीच में उन्होंने एक तरीके से विनम फैलाया है इंडिया के खिलाफ और मुकेश अंबानी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम लोग मुकेश अंबानी की रिफाइनरी को एक तरीके से बॉम्ब करेंगे और इंडिया को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और अगर हम लोग को कुछ भी हुआ तो हम लोग आधी दुनिया को कम से कम साथ लेकर डूबेंगे। मतलब अगर इंडिया ने हम पे अटैक किया और हम पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले, हम लोग इंडिया को तो तबाह करेंगे ही, साथ में और भी जो कंट्रीज है उनको भी तबाह करेंगे। कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है, मतलब हमारी लाइफ लाइन है, इसलिए हम बिना कश्मीर लिए नहीं छोड़ सकते। और पाकिस्तान को इन्होंने डंप ट्रक जानते होंगे, इस टाइप की जो रोडी मिट्टियां ये सब ढोती हैं, डंप ट्रक से कंपेयर किया है और इंडिया को मर्सिडीज बेंज से कंपेयर किया। और इनके अनुसार कि अगर डंप ट्रक और मर्सिडीज की जब टक्कर होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली मर्सिडीज को होगा। तो अगर इंडिया को बचना है तो उसे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर टक्कर हुई तो हमारी तो कोई इकोनॉमी है नहीं, तो इंडिया की इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी। तो ये कहना है किसका? आसिम मुनीर साहब का। ये इस टाइप की सोच रखते हैं। ये चीज स्टार्ट कैसे हुई? आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था अप्रैल के अंदर। उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। ये पहलगाम टेरर अटैक हमारे टूरिस्ट के ऊपर हुआ था, जिसमें ये 4 टेररिस्ट ने हमारे टूरिस्ट को, जो कि बिल्कुल निहत्थे थे, उनको उनका धर्म पूछ के उनको मारा था। कुछ इस टाइप की पिक्चर्स देखने को मिली थी जो कि काफी दिल दहलाने वाली थी। उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया, मतलब उसको टेम्पररी हॉल्ट पे डाल दिया। ऐसा पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं सोचा था। हालांकि इंडिया ने ये बात पहले भी कही थी कि अगर आप लोग इस टाइप के कन्फ्लिक्ट हमारे साथ क्रिएट करते रहोगे तो हम लोग आपके साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देंगे। बट पाकिस्तान काफी ज्यादा लाइटली ले रहा था इसको। वो सोच रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंडिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है। बट इंडिया ने करके दिखाया। इंडिया ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया, मतलब इसको हॉल्ट पे डाल दिया। आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस वाटर के 3 रिवर का जो पानी है, इंडस रिवर सिस्टम के जो 3 रिवर का पानी है, चिनाब, झेलम, इंडस का पानी पाकिस्तान को मिलता था और रवि, ब्यास, सतलुज का पानी इंडिया को मिलता था और इसमें से भी काफी सारा पानी पाकिस्तान को ही चल जाता था। बट अब ये सारे पानी को एक तरीके से हम लोगों ने सोच लिया कि हम ये सारे पानी का इस्तेमाल इंडिया में ही करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इस पे डैम बनाने लग गए। इस वजह से जो पाकिस्तान है वो काफी बौखला गया था। बट उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं और हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो कि एक काफी बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। तो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा बौखला गया था। उस टाइम तो इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, बट अब वो अंबानी के खिलाफ, पर्टिकुलरली अंबानी के खिलाफ वो एक्शन लेने की बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी स्पीच में कुछ कुरानिक वर्सेस का रेफरेंस दिया और कहा कि किस तरीके से एक इस्लामिक युद्ध में चिड़ियों ने भी
कुछ पत्थरों को दुश्मन सेना के ऊपर गिराया था। मतलब उसके कहने का मतलब था कि अगर लड़ाई हुई तो अंबानी के जामनगर वाले रिफाइनरी पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी बॉम्ब गिराएंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग बांग्लादेश से अटैक करना स्टार्ट करेंगे और अटैक करते करते गुजरात तक आएंगे। दैट मींस कि वो ये कहना चाहता है कि बांग्लादेश भी हमारे साथ शामिल होगा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर एक तरीके से इंडिया पे अटैक करेंगे और ये जो युद्ध होगी स्टार्ट होगी, ये बांग्लादेश से ही स्टार्ट होगी। इंडिया का रिस्पॉन्स आपको आना ही था, तो इंडिया का रिस्पॉन्स एमईए की तरफ से काफी तगड़ा रिस्पॉन्स दिया गया, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान की केयरलेसनेस के बारे में बताया कि देखो ये किस टाइप की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया को तो डुबोएंगे, साथ में आधी आधे देशों को भी डुबो के मानेंगे। मतलब ये काफी ज्यादा जो पाकिस्तान है इररिस्पांसिबल कंट्री है। साथ में इंडिया ने यह भी कहा कि भाई हम लोग अब किसी भी टाइप की न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे बिल्कुल भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होने वाले, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कह दिया था। और साथ में यह भी कहा कि ये काफी ज्यादा रिग्रेटेबल है कि किस तरीके से इस टाइप के बयान दिए जा रहे हैं, वो भी एक फ्रेंडली थर्ड कंट्री पे। यहां पे यूएसए का डायरेक्टली नाम नहीं लिया इंडिया ने, बट एक तरीके से उसको भी चेता दिया कि आप अपनी सोच पे इस टाइप के बयान देने दे रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज भी आए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट को इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए और बिफिटिंग रिप्लाई मिलना चाहिए किसको, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को। कुछ ग्लोबल रिएक्शंस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि माइकल रूबिन के बारे में जानते होंगे आप, जो कि पुराने एनालिस्ट रह चुके हैं पेंटागन के। इन्होंने कहा कि ये जो आसिम मुनीर है ये एक तरीके का ओसामा बिन लादेन है, जो कि अभी वर्दी में घूम रहा है। तो काफी एक तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। अब ये सारी चीजें मैटर क्यों करती है, हम लोग को ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों देखने में ये लग रहा होगा काफी सिंपल कि ये एक बिलियनर जो है जो हमारे बिलियनर है मुकेश अंबानी के खिलाफ सिर्फ ये बातें कही गई है, पर आपको ध्यान देना है सिर्फ मुकेश अंबानी के खिलाफ बातें नहीं कही गई। ये एक तरीके से हमारे जो बिलियनर्स है उनको डराने की कोशिश की गई है कि आप लोग इंडिया खाली करके चले जाओ। आपको पता है कि हर साल हजारों में हमारे मिलियनर्स है जो हमारे देश छोड़ के चल जाते हैं। इस बार भी आंकड़ा आ रहा है कि अराउंड 3500 मिलियनर्स इंडिया छोड़ के चल जाएंगे ड्यू टू वेरियस रीजन। किसी को सिक्योरिटी का खतरा रहता है, किसी को यहाँ पे टैक्सी ज्यादा लगते हैं, अलग अलग वजह की वजह से तो 3500 के आसपास मिलियनर्स जाने वाले हैं इंडिया छोड़ के, और उसकी वजह से इंडिया को $26 बिलियन का नुकसान होने वाला है। बट हमारी कंट्री से कभी भी बिलियनर्स आपने जाते हुए जल्दी नहीं सुने हुए, क्योंकि उनका जो मार्केट है पूरा इंडिया में ही फैला हुआ है और वो इंडिया को जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाले। तो इनके लिए एक तरीके का सिक्योरिटी रिस्क खड़ा हो जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए पाकिस्तान में बैठ के। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर हम लोग इनको डराएंगे धमकाएंगे तो ये लोग दूसरी कंट्री में चल जाएंगे और इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई इकोनॉमी है नहीं, तो कम से कम इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ही कम से कम हम लोग तबाह कर लें, ये सोच रखता है पाकिस्तान। तो मैंने आपको इसके सारे रीजंस बता दिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इंडिया को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बिलियनर है और इंडिया के पास थर्ड सबसे ज्यादा नंबर पर बिलियनर्स है, अराउंड 205 के आसपास। तो इनमें से कुछ बिलियनर्स घटाना चाहता है। इस चीज के लिए पाकिस्तान डायरेक्टली धमकी दे रहा है किसको, इंडिया को। अब पाकिस्तान के पास तो ऐसे बिलियनर है नहीं, तो इंडिया धमकी देकर कुछ कर नहीं सकता। तो आपको बताना है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्या इंडिया को उनको बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए कि अगर हमारे बिलियनर्स को कुछ भी हुआ तो हम लोग आपसे बदला लेंगे, चाहे आपके पॉलिटिशियन को, मतलब कुछ भी करके हम लोग आपसे बदला लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या इंडिया का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसके साथ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।